आदिशक्ती तू, प्रभूची भक्ती तू, झाशीची राणी तू, मावळ्यांची भवानी तू, प्रयत्नांना लाभलेली उन्नती तू, आजच्या युगाची प्रगती तू। मंडळी, सरपंच माझा, सरपंच महासेवा संघ आणि सोनाली पैठणी येवले प्रस्तुत विविध क्षेत्रातल्या जशा राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या सर्व क्षेत्रातील महिलांच्या विशेष मुलाखती सरपंच माझा या चॅनलवर। तेव्हा ऐकूया आजच्या कार्यक्रमाची ही खास मुलाखत। नमस्कार, मैं मिसेस रतिका पवन सादमवार चंद्रपुर शहर महाराष्ट्र में रहती हूँ। मैं एलिवेट ग्रुप ऑफ कंपनीज में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आपके साथ हमारे एलिवेट के बारे में कुछ उनकी विशेषताओं को बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ये कंपनी की शुरुआत सन 2009 में हुई थी। इस कंपनी के फाउंडर मेंबर मेरे हस्बैंड मिस्टर पवन वासुदेवराव सादमवार और मिस्टर सूरज वासुदेवराव सादमवार जो मेरे देवर हैं, इन्होंने मिलकर की थी और शुरुआत से ही कंपनी के दौर से मैं इस बिजनेस में उनके साथ इन्वॉल्व हूँ। मैं एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो काम करती हूँ, उसका सबसे पहला जो मेरा रोल है वो है कि लोगों की एम्प्लॉयज़ और एडवाइजर्स के सैलरी स्टेटमेंट्स बनाना, इनकम ट्रांजैक्शंस देखना और साथ में कैश फ्लो मैनेजिंग, मतलब पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारे मेरे अंडर में आते हैं। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको दे दूं कि 2009 में हमने एलिवेट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के रूप में इसे शुरुआत किया था। इसमें हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को हम जो है इंग्लिश में बात करना सिखाते थे, MBA ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। तो शुरुआत में हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं थे, तो मैं खुद और मेरे देवर हम दोनों मिलकर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जो है बच्चों को पढ़ाते थे। साथ में उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और क्लब के अलग अलग एक्टिविटीज़ भी लेते थे। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ के काम करवाना चाहते थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर उनको आय का साधन जो है उनको हम प्राप्त करवा सके, आय के साधन उनको प्रदान कर सके, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो मिस्टर पवन सादमवार और सूरज सादमवार ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम रियल इस्टेट सेक्टर में पदार्पण करेंगे। तो फिर 2010 में उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर अप्रैल में स्टार्ट किया एलिवेट रियल इस्टेट का काम। तो वहाँ पे हमने अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जोड़ा और आज रियल इस्टेट सेक्टर में और हमारे सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज के सेक्टर्स में आज टोटल 93 एम्प्लॉयज़ हमारे साथ कार्यरत है और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स और एडवाइजर्स के रूप में नियर अबाउट 1000 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2016 में हमने अपने नए फ्रेंचाइजी ओपन किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को जॉब दे सके। तो हमने ओजोन रियल इस्टेट की शुरुआत 2016 में की। उसके बाद 2017 में हम लोगों ने एक साथ 3-4 सेक्टर ओपन किए, लेकिन मंथ वाइज सेपरेटली। सबसे पहले फ्रेंचाइजी रियल इस्टेट की ही ओपन की, वो है ग्लोबल रियल इस्टेट। उसके बाद हमने स्टार्ट किया एलिवेट नागरी सहकारी पत संस्था। अब हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी जितनी भी आय होगी या फिर जो वो कमाएंगे उनकी सेविंग भी हो और वो अच्छे से अपने RDs FDs ओपन कर सके, इसके लिए हमने पत संस्था का भी निर्माण किया, जिसमें लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को हम लोगों ने लोन प्रोवाइड कर सके और अपनी सेविंग्स कर सके। और आज की तारीख में वो पत संस्था का टर्नओवर बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत नियमित रूप से वहाँ पे अच्छा काम चल रहा है। 2017 में ही हमने एक और संस्था का ओपन किया, वो था एलिवेट चैरिटेबल ट्रस्ट का। तो चैरिटेबल ट्रस्ट में हमारा मेन फोकस 2 सेक्टर्स पे रहता है, एक एजुकेशन सेक्टर पे और एक जो है मेडिकल सेक्टर पे। तो हमारे साथ कहीं ऐसे जुड़े लोग हैं जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बहुत टैलेंटेड है, होशियार है, लेकिन उनके माता पिता उनका एजुकेशन नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को हमारे पास लेके आया जाता है और बाकायदा हम पूरी इंक्वायरी के साथ उनका जो है पूरा जांच पड़ताल करके उनके लिए चैरिटी के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाते हैं। और ये धनराशि उनके पर्सनल नाम से नहीं दी जाती है, वो दी जाती है संस्था के नाम से जहाँ पे वो एजुकेशन ले रहे हैं। सेम ऐसा ही मेडिकल में भी हम करते हैं। इनकेस अगर कोई कैंसर पेशेंट है या रोग ग्रसित है तो उनके लिए हम, या फिर कोई और एक्सीडेंट की वजह से अपनी परिस्थिति की वजह से इलाज नहीं कर पा रहे हैं,
तो उनके लिए भी हम धनराशि का अवेलेबिलिटी करवाते हैं, और वो भी संस्था का जो हॉस्पिटल है उसकी संस्था के रूप में ही हम उनको धन जो चैरिटी के रूप में चेक देते। 2017 में फिर हमने अपने एलिवेट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। उसके बाद फिर हम लोगों ने फ्यूचर रियल एस्टेट की शुरुआत की, और अब हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एलिवेट लाइफ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के, और साथ में एलिवेट फाइनेंस में। इस तरह से ये हमारी कंपनी की कुछ विशेषताएं मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो बताना चाहूँगी कि मेरे को इस सफलता के मुकाम पे किसने पहुँचाया और किसकी वजह से आज मैं आपके सामने बात कर पा रही हूँ। वो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए वो है मेरे हस्बैंड मिस्टर पवन वासुदेवराव सादमवार, मेरे जीवन साथी, जिन्होंने मेरे पर विश्वास दिखाया, मुझे अपनापन दिखाया कि मैं एक लेडी होके भी उनके बिजनेस में, उनके सेक्टर में उनसे काम कर सकती हूँ। मैं उनका इस मुकाम पे पहुँचने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे सेल्फ एफिशिएंट बनाया और साथ में सेल्फ डिसीजन मेकर भी बनाया। साथ ही मैं धन्यवाद करूँगी हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एडवाइजर्स हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने अपना विश्वास मुझ में जताया ताकि मैं अपने आप को उनके सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूं और मैं एज ए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव आप सब लोगों के साथ बात कर सकूं। उनके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी सरपंच माझा चैनल और श्री रामनाथ बोराड़े जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे रह के आपके सामने अपने 2 शब्द व्यक्त करने का मौका दिया, और एक स्त्री को उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और एक 8 मार्च के संदर्भ में मैं सभी लेडीज़ को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन आप तभी बन सकते हैं जब आप वर्क लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं, क्योंकि वो भी एक आर्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस करना है। वर्क मतलब आपके काम की तरफ भी आपकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जितनी आपके परिवार की तरफ होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर आप इम्बैलेंस करेंगे तो ना आप मानसिक रूप से कभी खुश रह पाएंगे, तो आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। तो अभी आपको इसलिए अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखिए और लोगों को अपनी तरह से एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए और लोगों के लिए आइडियल बनिए, और जितने से ज़्यादा लोगों को आप अपने से जोड़ सकते हैं और उनको खुशियाँ, सुख, समृद्धि, समाधान प्रदान कर सकते हैं, वो आप जरूर कीजिए। धन्यवाद।